हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 7 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा ऐप लॉन्च हो गया है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एजुकेशन रूट मीडिया कंपनी ने इसको बनाया है, तो आप इसका यहाँ पे जरूर देख के करें, क्योंकि 2 ऐप अवेलेबल हैं एक्चुअल में एनएस एजुकेशन के। इसके अलावा एक लिंक मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी है, वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जल्दी आपको टेस्ट सीरीज, कुछ डेली का करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी ऐसी पीडीएफ जो हैं वो डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी, जो आपके लिए तैयारी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। हमारे सामान्य प्रबंधन के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी हमारा अवेलेबल है, स्टैटिक जीके भी हमारा अवेलेबल है, ये सब आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अर्धवार्षिक अंक हमारा हाफ ईयरली एडिशन है, ये भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इससे रिलेटेड क्वेरी आप कर सकते हैं। ये साइंस का भी कुछ कंटेंट हमारा अवेलेबल है। एक और चीज़, अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये वो प्रश्न हैं मतलब जो मुझे याद आए हैं कि मैंने पढ़ाए हैं आपको। वैसे तो एमपी का जितना भी सेक्शन है शायद ही कोई क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान झंडा सत्याग्रह अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया था, ये वो प्रश्न है जो मैं आपसे, जो डेली वीडियो में आपसे जो पूछता हूँ, ये उसमें से प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे, इनकी पूरी डिटेल, अभी हाल में इनकी डेथ हुई थी, तो इनसे रिलेटेड पूरी जो डिटेल थी, वो डिटेल मैंने आपको हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर भी मैंने इनके बारे में शेयर किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सितंबर 2020, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश सरकार की जो 5वीं कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें अनुदानित लोगों को कम दरों पर पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया था। तो ये दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना थी, जिसको फिर से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये तो आप मतलब कई बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश की किस महिला को नई दिल्ली में मिसेज इंडिया 2018 के खिताब से नवाजा गया था, ठीक है। तो देखिए, 2018 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। 2018 में मध्य प्रदेश के किस क्रिकेटर ने प्रथम डेब्यू पर 267 रन बनाकर 24 साल पुराना रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये भी देखिए, मैंने आपको इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे 2018 के करंट अफेयर्स के वीडियोस में और पीडीएफ में, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है आपको, ये जो जहाँ तक मुझे याद है अक्टूबर में आपका जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था जेल प्रहरी के, जहाँ तक मुझे मतलब याद है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सितंबर का करंट अफेयर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन आने के 1 महीने पहले का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर रेगुलर अपडेट रहना है। अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहोगे तो ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 4 से 5 करंट अफेयर हर शिफ्ट में इसमें पूछे गए हैं। ये वो करंट अफेयर है जो एमपी का है, इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। वो करंट अफेयर जो इंडिया का है वो तो मैंने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं है। 7 से 8 प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपके एमपी के करंट अफेयर से, ठीक है। और बड़ा स्पेशल करंट अफेयर होता है, बड़ा अलग हटके करंट अफेयर होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक जीके भी था, जैसे अभी पंडित भीमसेन जोशी का इनका हाल ही में निधन हुआ था, इनके बारे में पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये प्रश्न भी मैंने आपको पूछा था, हमारे जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको पूछा था संध्या अग्रवाल के बारे में, ठीक है। ये प्रश्न देखिए एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिला है। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला मध्य प्रदेश का पहला भारतीय खिलाड़ी, तो देखिए वर्षा बर्मन। जब भी वर्षा बर्मन की बात आती है मैं आपको इनके बारे में पूरा डिटेल देता हूँ। ये भी मैंने आपको पूरा सब कुछ पढ़ा हुआ था। ये तो एक शिफ्ट का पेपर है जो मेरे एक पहचान के हैं, उनका मतलब मुझे मिल गया था रोल नंबर, तो मैंने देख लिया है। बाकी और शिफ्ट तो जब आएंगी तब पता चलेगा कि कितना क्या पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अब तक कितने स्व सहायता समूह गठित किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 870, ठीक है। जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है उसने अब तक 870 स्व सहायता समूह गठित किए हैं, और इनमें अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, ये इसका उद्देश्य है
इसलिए स्व सहायता समूह जो है वो गठित किए गए हैं। इनके माध्यम से करीब 5500 महिलाओं को स्वरोजगार की विभिन्न गतिविधियों से भी जोड़ा गया है। स्व सहायता समूहों की महिलाओं को विभिन्न बैंकों के माध्यम से करीब 20 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को 8 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। ये डेटा जो है वो आप याद रख लीजिए। सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना में अनुसूचित जाति वर्ग की बीपीएल कार्डधारी महिलाओं के स्व सहायता समूह तैयार किए गए हैं। इस योजना में स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रति महिला के मान से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का बैंक ऋण और 10,000 रुपये तक की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये पूरा जो डेटा है वो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर इस योजना के अंदर 2 लाख रुपए तक का बैंक ऋण जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा 10,000 रुपये की राशि अनुदान स्वरूप उनको दी जा रही। किसमें? सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना में 870 स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं अभी तक, जिसमें 5500 महिलाओं को स्वरोजगार की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा गया है और इन महिलाओं को करीब 20 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इन महिलाओं को 8 करोड़ रुपए की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बनाए गए 2500 किचन शेड एवं 7100 किचन गार्डन यानी कि पोषण वाटिका का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये लोकार्पण जो है वो आज ही किया जाएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 7 जनवरी को। कहाँ से करेंगे? भोपाल का जो मिंटो हॉल है वहां से ये करेंगे। और मध्य प्रदेश में कुल 2500 किचन सेट बनाए गए हैं, 7100 किचन गार्डन बनाए गए हैं जो पोषण वाटिका के नाम से बनाए गए हैं और इनका वर्चुअली लोकार्पण किया जाएगा आज की डेट में। इनका जो निर्माण है वो कोरोना काल में किया गया है। ठीक है, ये नंबर याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको हर लगभग तीसरे चौथे वीडियो में बताता हूँ कि डेट में सिर्फ वही इंक्लूड करता हूँ जो डेट इंपॉर्टेंट है। जो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको याद करके जबरदस्ती अपने दिमाग पे लोड नहीं लेना। एक और चीज़, लोग अक्सर ये चीज़ पूछते हैं सर कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, बार बार ये प्रश्न मेरे सामने आता है। मैं आपको बता दूं, देखिए कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी मैं आपको वीडियो में पहले बता भी चुका हूं कि 2018 का भी प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप समझदार हैं कि आपको करंट अफेयर पर रिसर्च नहीं करना है। 2020 का पढ़ लीजिए, 2019 का पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर 2018 पे जाइए, अदरवाइज कोई मतलब रिसर्च नहीं हमको करंट अफेयर पे करनी है। इतना तो आप पढ़ लीजिए 2020 और 2019 का, बाकी फिर किस्मत के ऊपर थोड़ी चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आप करंट अफेयर पूछा है उन्होंने तो 2018 का भी पूछा है, 2020 का भी पूछा है, मतलब 2018 से 2020 तक का तो एग्जाम में हमें दिख ही गया है कि भैया पूछा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को पढ़ना है। अगला प्रश्न है, देखिए अभी हाल में मध्य प्रदेश का जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में शामिल 2 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हो गया है। देखिए क्या है एक्चुअल में कि जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसने 4 जो सुधार हैं वो करने के लिए कहा था राज्य सरकारों से, ताकि उनका जो लोन का जो अमाउंट है या जो उनको वित्तीय सहायता दी जाती है वो बढ़ाई जा सके। अगर राज्यों ने वो 4 सुधार करे हैं तो उनको एक अतिरिक्त जो वित्तीय सहायता है वो दी गई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट अफेयर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये 4 कौन कौन से सुधार करने हैं। तो 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधार मध्य प्रदेश ने पूरे कर लिए हैं। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश जिसने ये सुधार पूरे करे। 3 सुधार 4 में से मध्य प्रदेश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म पूरे कर लिए हैं। 3 पूरे करे हैं, ध्यान रखिए। एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म। ये 3 सुधार जो हैं वो पूरे करे गए हैं। इन सुधारों के कारण वित्त मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 660 करोड़ रुपए की, ठीक है, 660 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत करी गई है। ठीक है, और हालांकि आंध्र प्रदेश के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश को ये ज़्यादा मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में इस योजना की
घोषणा की थी। ठीक है, पूंजीगत व्यय के लिए है अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश को अतिरिक्त ऋण के लिए जारी की गई अनुमति के अलावा दी जा रही है। मतलब उनको जो ऋण जितना लेना है उसके अलावा ये अतिरिक्त वित्तीय सहायता है। इस योजना का उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्व की कमी से उत्पन्न वित्तीय स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 3 जो है सुधार हैं वो मध्य प्रदेश के द्वारा कर लिए गए। अगर हम बात करें तो जो 4 नागरिक केंद्र सुधार थे उसमें से पहला था वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा था अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म और चौथा था पावर सेक्टर रिफॉर्म। इन 4 सेक्टर्स में इन 4 नागरिक केंद्र सुधार ये जो हैं वो करने थे। इनमें से इन 4 सुधार में से 31 दिसंबर 2020 तक कम से कम 3 सुधार करने वाले राज्यों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई। अगर वो चारों कर लेते तो ये और ज़्यादा अमाउंट उनको अतिरिक्त सहायता जो है वो मिल जाती केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इंदौर में शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिए 2022 तक कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, शहरी मजदूर जो हैं या जो प्रवासी हैं जो दूसरे शहरों से इंदौर में आए हैं या गाँव से इंदौर में आए हैं, उनके लिए 2022 तक कुल 200 घर बनाने का एक लक्ष्य जो है वो सरकार के द्वारा इंदौर में रखा गया है और ये रेंटल हाउसिंग स्कीम है, इसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो वर्किंग महिलाएं हैं, ठीक है, वर्किंग महिलाओं के लिए 100 बेड का एक हॉस्टल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, 100 बेड। ठीक है, और यहाँ पर 200 घर बनाए जाएंगे, साथ में 100 बेड का हॉस्टल भी बनाया जाएगा। किसके लिए? वर्किंग महिलाओं के लिए, मजदूर और प्रवासियों के लिए 2022 तक 200 घर बनाए जाने। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंतर्गत मांग के अनुसार अलग अलग चरणों में 97,627 किफायती आवासीय इकाइयों का निर्माण भी प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगले 5 वर्षों में 2026 तक जल प्रदाय का कवरेज हर नागरिक तक पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। ये हम पूरी देखिए, आज का जो पूरा जो मैक्सिमम करंट अफेयर है वो इंदौर को लेकर टारगेट है, क्योंकि अभी हाल में इंदौर में एक्चुअल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक इंदौर का 5 वर्षीय प्रगति रोड मैप प्रस्तुतिकरण हुआ था 6 जनवरी को। ठीक है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं, इसलिए ये आपका करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2026 तक ये टारगेट आपको याद रखना है कि 2026 तक जल प्रदाय का कवरेज हर नागरिक तक पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। इसमें हर घर में नल, हर नल में जल होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इंदौर देश का ऐसा पहला शहर होने जा रहा है जिसमें किसी नदी और नाले में सीवरेज का जल नहीं मिलेगा। यानी नदी में मिलाने से पहले, नाले में मिलाने से पहले वो जो गंदा सीवरेज का जो पानी है उसको पहले ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस पानी को किसी नाले में मिलाया जाएगा या फिर किसी नदी में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका ये है। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए आया है, किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो ये मध्य प्रदेश का शहर इंदौर ही है जहां पर केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस तरीके से आपने देखा होगा कुछ तीर्थ स्थल हैं वहां पर इस तरीके की, जहां पर पहाड़ियों पे कोई मंदिर है या कोई ऐसी जगह है वहां पर इस तरीके की केबल कार्स जो है वो बनाई जाती हैं जिनके थ्रू सीढ़ियां चढ़ने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की केबल कार नेटवर्क प्रणाली ट्रैवलिंग के लिए किसी नदी के ऊपर से या किसी इस तरीके से बनाई जानी है, वो आपकी कहाँ पर बनाई जाएगी? इंदौर में बनाई जाएगी। ठीक है, और ये नेटवर्क जो है मेट्रो और BRTS के फीडर के रूप में कार्य करेगा। इसमें लागत भी कम आएगी, पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा। यह नेटवर्क सड़क, नदी और रेलवे लाइन के ऊपर से निकल सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सड़क, नदी और रेलवे लाइन के ऊपर से इसको निकाला जाएगा। इंदौर जिले में रोजगार के सृजन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना भी तैयार की गई है। इसके अनुसार रंगबासा में फूड प्रोसेसिंग, ध्यान रखिए, रंगबासा में फूड प्रोसेसिंग, मोहना में आयुर्वेदिक खिलौने व इलेक्ट्रिक क्लस्टर, बैटमा खुर्द में आपका मतलब मोहना में आयुर्वेदिक खिलौने और इलेक्ट्रिक क्लस्टर, बैटमा खुर्द में फर्नीचर फार्मा, शिप्रा में खिलौना और कन्फेक्शनरी क्लस्टर, मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एरिया में फिनटेक व नॉलेज पार्क तथा देपालपुर में
इन्वेस्टमेंट विजन डेवलपमेंट योजना तैयार करी गई है। ठीक है, तो ये जगह के हिसाब से आपको जो क्लस्टर है उसको भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा इंदौर एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर करीब 200 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनाए जाने की योजना भी प्रस्तावित है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। इसके अलावा इंदौर इसके आसपास के धार्मिक स्थानों को मिलाकर धार्मिक पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा। ये धार्मिक पर्यटन सर्किट जो है इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल मांडू, हनुवंतिया को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि धार जिले तक यहाँ पहुंच गए, खंडवा जिले तक यहाँ पहुंच गए, इंदौर इसमें इंक्लूड रहेगा। ये जिले भी ध्यान रख लीजिए, मांडू बोले तो धार जिला और हनुवंतिया बोले तो खंडवा जिला। ठीक है, मतलब इंदौर, धार, खंडवा इसको मिलाया जा रहा है इसके अंदर। इसके अलावा देखिए इंदौर का खजराना गणेश मंदिर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर आदि भी इसके अंदर शामिल होंगे। जिलों की बात करें तो महेश्वर आ गया, यानी कि आपका खरगोन जिला भी आ गया, इसके साथ साथ आपका उज्जैन जिला भी आ गया, यानी कि धार, खंडवा, खरगोन, उज्जैन और इंदौर, इन सबको मिला के, इन जिलों के जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उन सबको मिला के एक धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। इसके अलावा खजराना का जो गणेश मंदिर है उसमें शिव परिवार संग्रहालय का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा शहर का जो गांधी हॉल है, मराठी स्कूल है और गोपाल मंदिर है, इन स्थानों को संस्कृति एवं कला के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, तो इंदौर का गांधी हॉल, मराठी स्कूल और गोपाल मंदिर संस्कृति व कला के केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ठेला जोन और दैनिक मार्केट का विकास किया जाएगा। शहर में 10 स्थानों पर ठेला जोन और 10 स्थानों पर दैनिक बाजार बनाए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा दूरी ट्रैवल ना करनी पड़े इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा इंदौर का पूरा एक डेवलपमेंट का पूरा एक अगले 3 से 5 साल का बनाया गया है। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।